आप सभी को जय मसीह की। सचमुच हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि उन्होंने हमें एक बार फिर से जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और आज हम परमेश्वर के भवन में, उसके घर में पाए जाते हैं। जब परमेश्वर के घर में हम आते हैं तो परमेश्वर हमसे एक बात की उम्मीद करता है, अपेक्षा करता है। वो क्या है? कोई बताए? जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं तो परमेश्वर हमसे कुछ उम्मीद करता है, कुछ अपेक्षा करता है। वो क्या? बताए। वेरी गुड। और वेरी गुड। और परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, परमेश्वर कहता है कि जब तो मेरे भवन में है तो सावधानी से चलना और सुनने के लिए समीप आना। भवन में तो आ गए लेकिन अब जाने की हमें लगी पड़ी है, लेकिन हम बैठ के सुन नहीं रहे। बाइबल कहती है जब परमेश्वर के भवन में आओ तो सावधानी से चलना, यानी कोई भी आपका बोल चाल, कोई भी काम आपका ऐसा ना हो परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाए। पहली चीज। दूसरी चीज, सुनने के लिए समीप आना। जो बात कही जा रही है प्रभु के दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा, किसी भी वक्ता के द्वारा, सुनने के लिए हम समीप आए। कैसे समीप आना है? आगे एक तो आगे बैठना है। दूसरी बात, जब कही जाती है पूरे फोकस के साथ हमें उन बातों को सुनना है, उन बातों को समझना है, क्योंकि हम यहां पर एक पर्पस के लिए आए, एक उद्देश्य के लिए आए हैं। वो उद्देश्य परमेश्वर का पूरा होना चाहिए कि परमेश्वर अपनी बात हमें बताना चाहता है, अपनी बात हमें बताना चाहता है। तो सुनने के लिए समीप आना है। अगली बात जो है, जब परमेश्वर के भवन में आए तो परमेश्वर हमसे कुछ और अपेक्षा करता है। कहता है जब तू मेरे भवन में आए तो वस्त्र को नहीं, अपने हृदय को फाड़ कर आ। यानी तेरे दिल में कोई गम है, तेरे दिल में कोई दुख है, परेशानी है, पीड़ा, आ जा मेरे घर में, शांति वहीं मिलेगी। हन्ना गई थी ना खुदा के घर में, दुखी थी ना, परेशान थी ना, किससे? अपनी सौतन से। वो उसे चिढ़ाती थी, परेशान करती थी। जब दुखी हुई तो क्या हुआ? सौतन को उसने गालियां दी, थप्पड़ मारे। वो आई खुदा के घर में और आके बैठकर वहां पे बोझ से, आंसुओं से सिसक सिसक के प्रार्थना कर रही थी। अपने हृदय को फाड़ के आई तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और खुदा के दास के द्वारा एक भविष्यवाणी के वचन कहलाए, खुदा ने तेरी सुन ली है। और वही हुआ, परमेश्वर ने उसको बेटे की आशीष दी। सच्चे हृदय से जब आओगे ना, आपकी प्रार्थना उस दिन सुनी जाएगी। आप आए भवन में लेकिन सच्चे हृदय के साथ नहीं आए हो, केवल फॉर्मेलिटी के लिए आए हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। कितने क्रिश्चियंस चर्च में आते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, उत्तर ही नहीं आते, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के समान नहीं देखता। उसका देखना अद्भुत है। वो मन को देखता है, किस मन से खुदा के घर में आप आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं। आप जिस मन से आप आओगे उस मन से आप आशीष पाओगे। ध्यान रखना, मैं बार बार एक बात को सिखाता हूं, जैसी तुम्हारी आत्मिक दशा वैसी तुम्हारी भौतिक दशा। तुम्हारी आत्मिक दशा तुम्हारी बहुत अच्छी है तो भौतिक दशा तुम्हारी अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। ध्यान रखना, किसी पेड़ की अगर जड़ें अच्छी होती हैं तो पेड़ वो हरा भरा रहता है, बड़ा भी होता है, उसमें फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं और दूसरों को छांव भी देता है। लेकिन अगर जड़ खराब है ना पेड़ की, तो जितना मर्जी लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, जिस दिन तूफान आएगा वो धड़ाम से नीचे गिरेगा और सब बोलेंगे ये तो बड़ा अच्छा पेड़ था, बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ था, लेकिन सब समझ जाएंगे अंदर से खोखला था। बहुत जरूरी है। पेड़ को कौन संभालता है? पेड़ को जड़ें संभालती हैं। वैसे ही हम मसीहों को क्या चीज संभालती है? हमारा आत्मिक जीवन। हमारा आत्मिक जीवन जो हमें संभालता है, जरूरी है जब खुदा के घर में आए। अगली बात, जब खुदा के घर में आए तो लिखा है जब खुदा के घर में हम आते हैं तो छूछे हाथ आ जाते हैं। नहीं आना चाहिए। जब हम दूसरों के घर जाते कैसे जाते हैं? कुछ ना कुछ स्वीट्स लेके, फल फ्रूट लेके, लेकिन जब खुदा के घर में आते हम कैसे आते हैं? छूछे हाथ आते हैं, हाथ हिलाते हुए आ जाते हैं। क्यों? ये खुदा का घर है, खुदा के लोग नहीं है। क्यों हम खुदा के लोगों के लिए कुछ सोचते नहीं कि आए चलो आज कुछ बना के स्पेशल मैं लेके आता हूं, मैं लेके आती हूं, आज सबको स्पेशल मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगी। क्यों नहीं सोचते हम? छूछे हाथ कैसे आ जाते हैं? आज हमें सीखना है। जो मेरे स्पिरिचुअल लीडर हैं उनके चर्च में हर महीने के फर्स्ट संडे एक अलग से ही उन्होंने उस पूरे चर्च को एक जिम्मेदारी दे रखी है। वो जिम्मेदारी क्या होता है? हर महीने के फर्स्ट संडे जो है उनके चर्च के लोग अलग अलग वैरायटी से डिश बना के लेके आते हैं। कोई इडली सांभर बना के लेके आता है, कोई बिरयानी बना के लेके आता है, कोई अलग चीज, कोई हलवा, कोई कुछ, सब बना के लेके हर महीने के पहले रविवार को सब अलग अलग लेके आते हैं और पूरा चर्च बैठता है पास्टर साहब के साथ और बैठ के सारे मिल के खाते हैं। उसे कहते हैं प्रीति भोज।
सब मिलके करते हैं, लेकिन हम छूछे हाथ खुदा के घर में आ जाते हैं। ससुराल जाना हो तो सारी तैयारियां होती है ना, सारी तैयारियां होती है। किसी मेहमान के यहाँ जाना हो सारी तैयारियां होती है, लेकिन खुदा के घर में आना कोई तैयारी नहीं होती भाई। खुदा के घर में आना हो तो जैसे मर्जी कपड़े पहन के हम आ जाते हैं, लेकिन जब किसी फंक्शन में जाना हो, किसी रिलेटिव्स के जाना हो, हम तैयार होके रेडी होके जाते हैं। दुनिया में जितने मर्जी घर चले जाओ, खुदा का घर सबसे ऊंचे स्थान पे है। और जब खुदा के घर में आओ ना, सज के आना, अच्छे से कपड़े पहन के आना। नए कपड़े अपने सजा सजा के अलमारी में मत रख देना। जिस दिन चूहे ने काट दिए ना, आप बैठ के रोगे, काश मैं पहन लेती, मैं पहन लेता। उन कपड़ों को निकाल निकाल के लेके आओ, खुदा के घर में पहन के आओ। देखना परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। ये जरूरी है, ये देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर को सजा के रखे, साफ सुथरा रखे, क्लीन रखे, कि लोग देखे तो बहुत आशीषित हो। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। अगर इस मंदिर को आपने सजा के नहीं रखा ना, तो परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। ये मंदिर परमेश्वर का है और वो चाहता है मंदिर की साफ सफाई रहे, मंदिर खूबसूरत दिखाई दे, बहुत जरूरी है। आज वचन से हम कुछ इंपॉर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं, क्योंकि आज का प्रचार बहुत ज्यादा, फिर से मैं बता रहा हूं, गंभीर है, गंभीर संदेश है। और गंभीर संदेश जो है आपको एक डायरेक्शन देगा, एक बहुत आशीष देगा। आज पूरे जगत के अंदर जो लोग परेशान हो रहे हैं, पता किस बात से परेशान हो रहे हैं? कि लोग मुझे नहीं जानते। आज के प्रचार का विषय है, लोग मुझे नहीं जानते, पीपल डोंट नो मी। लोग मुझे नहीं जानते। आज इस बात से बहुत परेशान है लोग। उसको जानते, उसको जानते, उसको जानते, मुझे कोई नहीं जानता। इस बात से लोग परेशान है बहुत ज्यादा, है ना। और ये विश्व भर में आप देखोगे इसी प्रकार की कहीं ना कहीं एक धारणा है। लोग उसको जानते हैं, उसको जानते हैं, उसको जानते हैं, मुझे ही नहीं जानते। अब क्या करना है? मुझे अपने टैक्टिक्स लगाने, अपने तरीके लगाने, लोग मुझे जाने। उसके लिए क्या करना है? मुझे उसके लिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना है, ताकि उस मीटिंग्स में लोग आए और जाने कि हाँ भैया, दिल्ली में मैं भी एक पासवान हूं और मैं यहां सेवा करता हूं। मुझे भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ग्रो करना है, उसके लिए पेड प्रमोशंस करनी पड़े, पेड कैंपेन्स चलाने पड़े, लेकिन क्या करना? लोग मुझे जाने। किसको? मुझे जाने। ओहो वंडरफुल, लोग मुझे जाने। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जितने हैं, सेलिब्रिटीज जितने हैं, सारे लोग क्या कर रहे हैं? अपनी पहचान बनाने में लगे हैं कि मेरी आइडेंटिटी जो है लोग देखे और जाने कि मैं कौन हूं। और इसके पीछे लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आप देखते हो, वो क्या करते हैं? उन्होंने पीआर टीम रखी होती है, पीआर टीम को वो पे करते हैं, पे करने के बाद पीआर टीम उनके लिए काम करती है। बहुत सारे वो इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देती है, कहती है इस सेलिब्रिटी के ऊपर आप वीडियोस को बनाओ ताकि ये फेमस हो जाएं और अच्छी अच्छी बातें इनके बारे में कहो। पीआर टीम काफी पैसा, मोटा पैसा खर्च करती है। और ये सारे पॉलिटिशियंस, ऑलमोस्ट सारे पॉलिटिशियंस, सारे जितने भी सेलिब्रिटीज है वो, और जितने क्रिकेटर्स हैं, वो सब लोग इसको यूज करते हैं ताकि लोग उन्हें जाने। उसी प्रकार बहुत सारे पासवान भी ये काम करते हैं, बहुत सारे चर्चेस भी ये काम करते हैं कि लोग हमें जाने। उसके लिए लगातार प्रयास होता है। क्यों? मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूं, कोई मुझे जानता ही नहीं है। एक पास्टर के रूप में 20 साल से सेवा कर रहा हूं, मुझे कोई जानता ही नहीं। असिस्टेंट पास्टर के रूप में उस चर्च में सेवा कर रहा हूं, मेरे पास्टर को तो जानते हैं, मुझे तो जानते ही नहीं। अब उसको बेचारे को अगली चिंता सता रही है कि मुझे कोई नहीं जानता। चर्च के अंदर जो वर्शिप टीम है वो कहते हैं हमें कोई नहीं जानता। मीडिया टीम है, हमें कोई नहीं जानता। अब लोग हमें जाने, उसके लिए हम क्या करेंगे? अब हम डायरेक्टली हम सारे काम करने शुरू करेंगे ताकि लोग हमें जाने। फ्रंट फुट पे हम आ जाएंगे ताकि लोग हमें जाने। उसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स लगाएंगे। अपने पर्सनल हम यूट्यूब चैनल्स खोलेंगे, फेसबुक पेजेस खोलेंगे, उसके लिए इंस्टाग्राम आईडीज बनाएंगे, उसके लिए हम अपने पोस्ट तैयार करेंगे, उसके लिए हम बहुत सारी मीटिंग्स में जाएंगे, जगह जगह जाएंगे ताकि लोग हमें जाने। वाओ वंडरफुल। पास्टर जी आप तो बिल्कुल दुखती रथ पे हाथ रख देते हो। क्या करें, बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा बड़ा गंभीर पास्टर हूं। अकेले में जब मैं बैठता हूं तो मैं सारी चीजों को जो मैंने देखा होता है, सुना होता है, मैं उसको ऑब्जर्व करता हूं। जब मैं ऑब्जर्व करता हूं तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं कहता हूं प्रभु इस पे प्रचार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए ताकि लोगों को एक डायरेक्शन मिले, लोग सीखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कुछ कहती है इसके बारे में, उसके लिए एक बार हम पढ़ लेते हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अद्भुत बात यहाँ पे कही। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद उसके 14 में इस प्रकार लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, हम लोगों को तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। यह प्रभु यीशु मसीह की स्टेटमेंट है कि तुम क्या हो? किसकी ज्योति? जगत की ज्योति हो।
ये प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर जो है पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी मैं बता रहा हूं। ज्योति की संतान ज्योति ही कहलाती है ना? ज्योति की संतान ज्योति ही कहलाती है। हमारा परमेश्वर ज्योति है, हम उसकी क्या है? संतान है। हम अपने आप में परमेश्वर से रचे गए, परमेश्वर से बनाए गए हैं। हम परमेश्वर की संरचना है, हम परमेश्वर की ज्योति हैं। और यीशु ने खुद कहा तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति जो है इस प्रकार की तुम ज्योति हो, इस प्रकार की कि तुम पहाड़ पर बसे हुए नगर के समान हो, जो छिप ही नहीं सकता। अगर किसी पहाड़ के ऊपर कोई नगर बसा हुआ होगा तो छिप जाएगा क्या? कभी नहीं छिपेगा, वो हमेशा दिखाई देगा। कोई भी चीज ऊंचाई पे होती है वो दूर दूर से भी दिखाई देती है। आपने देखे होंगे कई सारे वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े स्टैचूज हैं, बड़ी बड़ी बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं। उस क्षेत्र के आप थोड़ा सा दूरी पर भी रहोगे तब भी वो बिल्डिंग आपको दिखाई देगी, वो स्टैचूज दिखाई देगा। क्यों? ऊंचे पर है, हाइट्स पे है। तो परमेश्वर उसी प्रकार आपको और मुझको, हर एक मसीह को और एक पासवान को सिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम कौन हो। तुम जो हो जगत की ज्योति हो। आज तुम्हें समझने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम कुछ बातें भूलते चले जा रहे हैं। यह प्रभु यीशु मसीह का खुद का स्टेटमेंट है कि तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति किसी से छिप नहीं सकती है, कभी नहीं छिप सकती है। लेकिन अगर तुम छिपे हुए हो तो क्यों? तुम्हें सीखने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर कुछ गंभीरता से बता रहा है। परमेश्वर ने जब इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना करी, जब ब्रह्मांड को बनाया, तो परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। कौन कौन सी? एक सूर्य और एक चंद्रमा। परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई और दोनों ज्योतियों को काम पर लगा दिया। एक को दिन में रोशनी देने के लिए और एक को रात में रोशनी देने के लिए। दोनों को परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना। दोनों बनाई हुई ज्योति तो परमेश्वर की है ना। हम ये तो नहीं कहते कि केवल सूरज की हमें आवश्यकता है क्योंकि बहुत ज्यादा रोशनी देता है, लेकिन चांद की आवश्यकता नहीं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? परमेश्वर सब कुछ परफेक्टली प्लान करता है। हमारे घर में जो है कई सारी लाइट्स होती हैं, कई सारे बल्ब होते हैं, नाइट बल्ब भी होता है। जब दिन में हम होते हैं तो हम मेन बल्ब को ऑन करके रखते हैं, लाइट्स को ऑन करके रखते हैं, लेकिन जब रात को सो रहे होते हैं तो नाइट बल्ब को ऑन करते हैं। क्यों? अभी हमें ज्यादा रोशनी की आवश्यकता, थोड़ी सी रोशनी चाहिए, ताकि जब उधर के हम बेड से जाएं ऐसा ना हो हम कूलर से टकरा जाएं, हम अलमारी से टकरा जाएं, हम दरवाजे से टकरा जाएं, चौखट में हमारा पैर लगे और मुंह के बल हम गिरे। इसीलिए हम नाइट बल्ब को ऑन करते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने दिन के लिए एक बड़ी ज्योति और रात के लिए जो है एक छोटी ज्योति बनाई, और दोनों परमेश्वर ने बनाई। और परमेश्वर ने उसकी संरचना करी। कब करी? जब इस ब्रह्मांड की परमेश्वर सृष्टि कर रहा था, इस ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहा था। उस दौरान परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई और दोनों को परमेश्वर ने अपने अपने समय पर आने के लिए और जाने के लिए आदेश दे दिया। वो अपने समय पर आते, अपना काम करते और चले जाते हैं। यानी यीशु मसीह ने आपकी मेरी पहचान किसके साथ करी है? सूर्य और चंद्रमा के साथ। दोनों जगत की ज्योतियां हैं, दोनों का काम है रोशनी देना, दोनों का काम। ध्यान रखना, आज हमें समझना पड़ेगा। आज बहुत गंभीर बात मैं सिखाने जा रहा हूं। अगर आज के संदेश को आपने सुन लिया, आपके अंदर से उतावलापन, मैं 100% कह रहा हूं, चला जाएगा। आप परमेश्वर के वचन पे बताए गए मूल सिद्धांत की ओर लौट जाएंगे, जो बेसिक प्रिंसिपल है बाइबल के। आप वहां वापस से आ जाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि बाइबल बार बार एक बात सिखाती है, कम टू द लॉर्ड। हमें वापस परमेश्वर की ओर आना है। पूरे पवित्र शास्त्र में पढ़ लें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही बात बताई गई, परमेश्वर की ओर आ जाओ, फिर जाओ परमेश्वर की ओर आ जाओ, उसके वचन को मानो, उसके वचन के अनुसार चलो। तो परमेश्वर ने इस प्रकार जो है दो बड़ी ज्योतियों को बनाया ताकि इस जगत को रोशनी दे और इस जगत में जो है ब्लेसिंग आ पाए। और आपको बताऊं, जो परमेश्वर ने रोशनी बनाई है, ज्योतियां बनाई है, दो बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई है। सूर्य को परमेश्वर ने परफेक्टली गैलेक्सी के अंदर सही जगह पे फिट करके रखा है। जो हमारी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में परमेश्वर ने बिल्कुल परफेक्ट जगह पे सूर्य को रखा है और परफेक्ट जगह पे चांद को रखा है। अगर आपको बताऊं, अगर परमेश्वर उस सूर्य को थोड़ा पृथ्वी के नजदीक अगर लगा दे तो पता है क्या होगा? भीषण गर्मी, पूरी पृथ्वी जल के भस्म हो जाएगी। भीषण गर्मी, ऐसी गर्मी जैसी गर्मी का आपने कभी अनुभव ना किया हो। एसी फेल, कूलर फेल, पंखे फेल। आप देखोगे जगह जगह शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जगह जगह कट रही है, जल के भस्म, हर जगह खंभों में आग लग रही है, घरों में आग लगी है, मीटर में आग लग रही है। इस प्रकार आप देखोगे परमेश्वर ने सूर्य को बिल्कुल परफेक्ट जगह पे रखा है। अगर वो थोड़ा नजदीक आ जाए तो इतना बुरा हाल हो जाएगा। और परमेश्वर ने चांद को भी परफेक्ट जगह पे रखा है। अगर चांद थोड़ा नजदीक आ जाएगा, पता है क्या होगा? पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी।
बर्फीली हो जाएगी, पूरी पृथ्वी में बर्फ ही बर्फ होगी, बर्फ ही बर्फ, इतनी ठंड हो जाएगी। परमेश्वर ने सब कुछ एक्यूरेट प्लान करके सही जगह पे रखा है, सही जगह पे रखा है। हमें परमेश्वर के कार्य को समझना पड़ेगा। जब ब्रह्मांड को मैं देखता हूं, ब्रह्मांड की मैं तस्वीरों को देखता हूं, उन वीडियोस को देखता हूं, तो परमेश्वर की संरचना को जब मैं देखता हूं कि परमेश्वर ने कितना खूबसूरत बनाया है, और ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। आज तक जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नासा, आज तक पूरी तौर से ब्रह्मांड के अंदर यात्रा कर रही है, और ब्रह्मांड में और कई सारी गैलेक्सीज जो हैं उनको देखने का प्रयास, जानने का प्रयास लगी पड़ी है करने में, और आज तक ब्रह्मांड के रहस्यों को वो सुलझा नहीं पाई। बाइबल बताती है, मैंने पिछले दिनों बताया था आपको, बाइबल बताती है एलियंस भी है, क्योंकि बाइबल में एलियंस का जिक्र है। और ठीक इसी प्रकार अभी यूएस गवर्नमेंट ने इस बात को रिलीज कर दिया पब्लिकली, सारी इमेजेस फोटोज रिलीज कर दी, और उन्होंने बता दिया एलियंस हैं, क्योंकि एलियंस के जो यूएफओ हैं वो दिखाई दे गए हैं, और वो काफी सारी वीडियोस फुटेजेस उन्होंने रिलीज कर दी हैं पब्लिकली, आप भी देख सकते हैं। एक वेबसाइट है, एलियंस हैं, यानी और कई ऐसे ग्रह हैं जहां पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, जिसके बारे में हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें नहीं जानते, लेकिन पवित्र शास्त्र पढ़ने वाले लोग जानते हैं। और ये बातें जो हैं, ये सारी बातें अब खुल के आ रही हैं, यानी परमेश्वर ने सब कुछ परफेक्टली प्लान करके रखा है। कुछ भी ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के किए गए कामों के ऊपर हम उंगली उठाएं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, पहले 2 बड़ी ज्योतियों को बनाया, पहले बनाया, उसके बाद उनको परमेश्वर ने रोशनी देने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ समझ आ रहा है? परमेश्वर ने पहले ज्योतियों को बनाया, फिर उनको रोशनी देने के लिए नियुक्त कर दिया परमेश्वर ने। चांद ने कभी नहीं बोला परमेश्वर से, प्रभु मुझे रात्रि के समय क्यों आपने बोला, मुझे दिन के टाइम बोल देते, मैं दिन के टाइम आता और दिन में आके मैं रोशनी देता। सूर्य ने कभी नहीं बोला, प्रभु मुझे दिन में क्यों ठहरा रखा है, मुझे शाम को ठहरा दो। नहीं, मैंने क्या बताया, पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर की बात सुनता, पूरा ब्रह्मांड, हम मनुष्य को छोड़कर बाकी सब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। क्योंकि हम मनुष्य पता क्या है, ढीठ प्रवृत्ति के हैं, ढीठ प्रवृत्ति के। आपने देखा होगा जब भी परमेश्वर ने बाइबल में किसी को आवाज लगाई तो 2 बार आवाज लगाई। प्रभु को पता है एक बार नहीं सुन सकता, मूसा मूसा, शैमुएल शैमुएल, शाऊल शाऊल। प्रभु को पता है एक बार ये सुनने वाले लोग नहीं है। आप देखें कि परमेश्वर इसी प्रकार बात करता है, ये प्रभु के बात करने का तरीका है। वैसे ही परमेश्वर ने दोनों ज्योतियों को बनाया, बना के उन्हें तैयार किया, रेडी किया। उसके बाद परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको ठहरा दिया ताकि पूरे जगत को रोशनी दे, पूरे जगत को रोशनी दे। लेकिन आज कई बार हम लोग जो सोचते हैं, हम सोचते हैं कि इतने लंबे समय से हम सेवकाई कर रहे हैं, इतने लंबे समय से हम चर्च में जा रहे हैं, इतने लंबे समय से वर्शिप टीम में हैं, हम असिस्टेंट पास्टर हैं, हम ये करते हैं चर्च में, वो करते हैं, लेकिन इतने समय से जो हम कर रहे हैं कोई हमें नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इस बात का गम हमें सताया जा रहा है। मुझे एक बार एक पासवान ने बोला, पास्टर जी मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूं, कोई जानता ही नहीं मुझे, कुछ लोगों को छोड़कर कोई मुझे जानता ही नहीं। मैंने कहा आपकी मन की बात आप जो प्रकट कर रहे हैं, इसके कहने के पीछे उद्देश्य क्या है, लोग आपको क्यों जाने, मैं जानना चाहता हूं। अरे मतलब लोग जाने, जान पहचानो, लोग हमें पहचाने, लोग हमें जानते ही नहीं है। तो मैंने इस बात को जब महसूस किया तो मुझे पता लगा कि सचमुच इस बात की व्याकुलता बहुतों के अंदर है। और कितनों ने मुझे नहीं बोला, लेकिन उनकी बातों से, उनके हाव भाव से मैंने पहचान लिया कि उनको इस बात का गम है, कोई हमें नहीं जानता। लोग पता क्या चाहते हैं, डायरेक्टली हमारी जान पहचान हो जाए, लोग हमें डायरेक्टली जान जाए। ये आज मेंटालिटी है, और बुराई नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारी सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेलों को लोग कैसे जानते थे, क्या बोलते थे, तुम्हें यीशु के साथ देखा है। पतरस को क्या बोला, अरे तुझे तो यीशु नासरी के साथ देखा था हमने। नहीं नहीं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। क्यों? उसको पता है यीशु पकड़वाया गया, मुझे भी उठा के ले जाएंगे। तो कई बार लोग आपको जब जानते हैं, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो प्रभु का अभिषिक्त है, अनॉइंटेड है, जब उसके साथ रहते हैं तो लोग साथ में रहने की वजह से आपको जानते हैं कि हाँ ये पासवान के साथ रहते हैं, इस पास्टर के साथ रहते हैं। वो देखने से आपको पहचानते हैं। और ये इसी प्रकार पहचान परमेश्वर तैयार करता है बहुत लोगों की। किसी को भी डायरेक्टली एकदम से लेके नहीं आ जाता, ये प्रभु का तरीका है। परमेश्वर धीरे धीरे सारे प्रोसेस को अपनाता है, काम को करता है। तो कई लोग इसी प्रकार सोचते हैं, हम क्या करें, हम क्या करें कि लोग जो है हमें जाने। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर लोगों के बीच में लाने से पहले आपको तैयार करता है। क्या करता है? तैयार करता है। सूर्य और चंद्रमा को भी क्या किया, पहले तैयार किया। ये डायरेक्टली लगा दिया काम पे, आजा रोशनी दो। परमेश्वर ने पहले उनकी क्रिएशन करी। वैसे ही परमेश्वर पहले तैयार करता है। आज जो चाहते हैं ना कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, तो पहले परमेश्वर आपको तैयार करेगा। आप जब तैयार होगे तभी आपके जीवन में एक बड़ा काम होगा, वरना नहीं।
हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में। दाऊद जो है जंगल में था, और जंगल में क्या हो रहा था? तैयार हो रहा था। दाऊद जंगल में तैयार हो रहा था। उसका अभिषेक कब किया गया था? दाऊद का अभिषेक जो है बहुत छोटी सी उम्र में किया गया था, जब बच्चा था। और जिस उम्र में उसका अभिषेक किया गया था राजा होने के लिए, अभिषेक करते ही वो राजा बन गया था क्या? वो नहीं बना था राजा। अभिषेक तो हो गया, राजा नहीं बना था। बाइबल वैसी क्या कहती है कि माता के गर्भ में तुझे रचने से पहले ही मैंने तुझ पर क्या लगाया? चित्त लगाया। रचने से पहले, इस पृथ्वी की शुरुआत से पहले परमेश्वर ने आपको और मुझको, परमेश्वर ने पहले से आपके मेरे लिए योजनाएं तैयार कर रखी है। यानी आज योजना तैयार हो रही है, सारी योजनाएं परफेक्टली परमेश्वर ने पहले से रेडी कर रखी हैं। इस पृथ्वी की रचना से पहले ही परमेश्वर किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता। परमेश्वर पहले से तैयारी करके आता है हर काम की। इस पूरे ब्रह्मांड में क्या होने वाला है, इस पृथ्वी पर क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, परमेश्वर ने सब कुछ पहले से रेडी कर रखा है। परमेश्वर की नॉलेज में सब कुछ है। और कई बार हम देखते हैं पासवानों को, कई ऐसे प्रभु के दासों को और कई प्रभु की दासियों को जो कोई तैयारी नहीं करते, बिना तैयारी के उठ के आ जाते हैं प्रभु की सेवा करने के लिए। और फिर क्या होता है? उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं होता है, कोई भी कार्य नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है कि आप बैठकर तैयारी करें। परमेश्वर ने सारी चीज बनाई। हम मनुष्य को इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने लाने से पहले एक तैयारी की। वो तैयारी क्या थी? इस पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। किसके लिए? हमारे लिए। सूर्य चंद्रमा किसके लिए है? हमारे लिए। पेड़ पौधे किसके लिए हैं? हमारे लिए। और परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर जब सब कुछ बनाया तो उस जगह पर भी सबसे खूबसूरत चीज बनाई अपने बच्चों के लिए। वो था अदन का बगीचा, ईडन गार्डन। ईडन गार्डन को रेडी किया जहां पर वो रहेंगे। और अदन का बगीचा अपने आप में स्वर्ग था, अपने आप में स्वर्ग था जहां परमेश्वर ने उन्हें रखा था। आज कुछ बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सीख लेना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। आपके चरित्र का आज निर्माण करने जा रहा है। ध्यान रखना, आपके चरित्र का निर्माण होगा। एक बड़ी आशीष को आप देखोगे। तो परमेश्वर ने दाऊद को जो है जंगल में रखा, और जंगल में परमेश्वर ने तैयार किया, और परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था, जंगल में तैयार किया, फिर जाके उसको राजगद्दी पर बिठाया। ऐसे नहीं, आ बेटा तुझे चुन लिया, आजा बैठ जा, उसके बाद तो काम करना सीख ही लेगा। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता, कभी है। पहले परमेश्वर तैयार करता है, फिर उसके बाद वो नियुक्त करता है। ये परमेश्वर का तरीका है, ये तरीका है। अगर बिना तैयार करे वो नियुक्त कर देगा तो आप असफल हो जाओगे, आप विफल हो जाओगे। आपके द्वारा कोई भी कार्य प्रभावशाली नहीं होगा, वरन आपके द्वारा केवल हवा में मुक्कों के समान लड़ने वाली एक प्रतियोगिता होगी, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ध्यान रखना, परमेश्वर तैयार करता है। आज बहुत सारे लोग पता है तैयार होना नहीं चाहते, लेकिन सेवा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तैयार होना नहीं चाहते। तैयार होने के लिए परमेश्वर इस प्रकार कार्य करता है कि आपको पहले तैयार करेगा। बाइबल कहती है वो हमारा कुम्हार है और हम क्या है? लेकिन मिट्टी कह रही कुम्हार को, कुम्हार तैयार मत करो, हम तो तैयार है, उठाओ और नियुक्त कर दो। क्या कुम्हार ऐसा करेगा? नहीं करेगा। कुम्हार कुम्हार है, वो जानता है इसके पास ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है, बुद्धि की कमी है, लेकिन वो बुद्धिमान परमेश्वर है। बाइबल कहती है बुद्धिमान के तुल्य कौन है? बुद्धिमान के तुल्य कोई नहीं हो सकता। और हमारा परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। इस पूरी सृष्टि को उसने अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से बनाया। इसलिए जब अय्यूब से परमेश्वर मिलने आया बवंडर में, तो क्या बोला? एक बात बता अय्यूब, तो बहुत आग बबूला होकर तूने बहुत सारी बातें कही। इस पृथ्वी के जो है खंबे किसने डाले हैं बता मुझे, कहां है वो खंबे जो मैंने लगाए हैं बता। इस समुद्र की गहराई कितनी है मुझे बता। नहीं बोल पाया। आकाश को चादर के समान जो फैलाया बता, कहां से कहां तक है? नहीं बोल पाया। परमेश्वर जब अपनी बुद्धि से बात करता है ना, अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटने टेक देते हैं। अय्यूब अपने आप में विद्वान था, ज्ञानी था, बुद्धिमान था, लेकिन वो भूल गया कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में से, अपने ज्ञान में से तुझे कुछ दिया है बेटा, और केवल जो तूने पाया वो बूंद के समान है, लेकिन तू आज अपने आप को समुद्र समझ रहा है। सोचिए, जब परमेश्वर बात करता है तो अच्छे अच्छे उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। ये परमेश्वर है हमारा। वही परमेश्वर जब आपको बुद्धि और ज्ञान से भरेगा, आप बोलोगे तो लोग आपकी बातों को सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आश्चर्यचकित। स्तुफनुस जब बातें कर रहा था, बाइबल कहती है वो ज्ञान से ऐसी बुद्धि से बातें कर रहा था, तो क्या हुआ? जितने यहूदी थे, फरीसी थे, सब के सब आश्चर्यचकित हो गए, सब के सब।
और बाइबल बताती है सब उसके मुख की ओर देखने लगे। उसका मुख जो है एक स्वर्गदूत के समान चमक रहा था और उसके ज्ञान के सामने कोई ठहर नहीं पाया। जब परमेश्वर आपको ज्ञान से भरता है, आपको अद्भुत और रीति से इस्तेमाल करता है। आज प्रभु की दासी के द्वारा हमने वचन सुना। हमने क्या सुना? ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। जब ज्ञानी बन जाते हो, अब अधिक शक्तिमान होते हो, अधिक ऐसा शक्तिमान बन जाते हो कि परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम प्रकट करता है। अद्भुत काम, ध्यान रखना, यह परमेश्वर का तरीका है। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है? सबसे पहले इसी प्रकार अकेले में तैयार करता है। दाऊद को जंगल में तैयार किया गद्दी तक ले जाने के लिए। क्या दाऊद जगत की ज्योति नहीं था? था, लेकिन चमक नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि ज्योति तैयार हो रही थी। ज्योति तैयार हो रही थी, परमेश्वर तैयार कर रहा था। ठीक इसी प्रकार मूसा को देखते हैं। मूसा पहले कहां था? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में था। क्या कर रहा था रेगिस्तान में? रेगिस्तान में भेड़ बकरियां चरा रहा था अपने ससुर के यहां पे। उसके बाद परमेश्वर ने उसको बाद में इजराइल का अगुआ बनाया। कितने साल बाद? 40 साल बाद। 40 साल बाद परमेश्वर ने उसको इजराइल का अगुआ बनाया। 40 साल बाद एक दिन में उसको परमेश्वर ने इजराइल का अगुआ नहीं बनाया। मूसा कब चुना गया था? पैदा होने से पहले चुना गया था, क्योंकि मूसा की भविष्यवाणी किसने करी थी? उसकी बहन मरियम ने भविष्यवाणी करी थी मूसा के विषय में। और मूसा जो है पैदा होने से पहले चुना गया था। लेकिन सोचिए इस्तेमाल कब हो रहा है? 80 साल की उम्र में। वाओ, वंडरफुल। इट मींस जितना समय आप लगाओगे तैयार होने में, परमेश्वर भी उतना ही समय लगाएगा आपको इस्तेमाल करने में। मूसा ने 80 साल लगाए तो परमेश्वर ने 80 साल बाद उसको इस्तेमाल किया। यह प्रभु का तरीका है। प्रभु बिना तैयार करे कभी इस्तेमाल नहीं करता, कभी नहीं। परमेश्वर पहले तैयार करता है, फिर उसके बाद इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार जब परमेश्वर ने पौलुस का चुनाव किया, पौलुस जब चुन लिया गया, पौलुस अपने आप में एक शास्त्री था। बाइबल बताती है वो एक फैरिसी था। उसने फैरिसी होने की स्टडी करी थी, हाईली क्वालिफाइड स्टडी करी थी। वो गमीलियल का शिष्य था। गमीलियल वो जो इजराइल में सबसे ज्यादा प्रचलित था, सबसे ज्यादा ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति माना जाता था, जिसके यहाँ पर सारे आके पढ़ाई करते थे, परमेश्वर के वचन को, तोरा को सीखते थे। जब उसने परमेश्वर ने उसको चुना, प्रभु यीशु मसीह ने उसका एनकाउंटर किया, वो चुने जाने के बावजूद भी उसने क्या किया? सेवा प्रारंभ नहीं कर दी। उसके बाद जब उसको रियलाइज हुआ कि मुझे पवित्र शास्त्र को और जानना सीखने की आवश्यकता है, तो बाइबल बताते 3 साल के लिए वो अरब के पहाड़ चला गया। कहां चला गया? अरब के पहाड़। अरब का पहाड़ यानी सिने पर्वत। वो सिने पर्वत की गुफाओं में चला गया और 3 साल तक अपने आप को सेपरेट कर लिया। सेपरेट कर लिया किस लिए? ताकि परमेश्वर के वचन को अच्छे से सीख सके। आज पासवानों को, प्रभु के लोगों को सिखाना क्या है? वचन ही तो सिखाना है। आराधना करना क्या है? आराधना के द्वारा हम वचन का प्रचार करते हैं। आराधना में जो गीत गाते हैं वो क्या है? वचन का प्रचार है। आराधना भी परमेश्वर के नजदीक लाने का तरीका है। केवल गीत गाना नहीं कि लोग मेरे सुरीली आवाज मेरी सुने, नहीं नहीं। उन गीतों में लिरिक्स क्या है? शब्द क्या है? परमेश्वर के वचन के शब्द हैं। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। वही तो वचन है। वचन हम गीतों में गा के बता रहे हैं, क्योंकि गाते समय जो मेलोडी होती है गाने की, वो बड़ी प्यारी लगती है, कानों को भाती है, अच्छे लगते हैं वो सुर। इसीलिए अभी मैं बोल रहा हूं तो शायद मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन यही बात अगर मेरी धर्मपत्नी गा के अगर बताएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें सुनने की, गीत सुनने की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि हम प्रचारों को जब सुनते हैं तो विचलित हो जाते हैं। आज प्रभु कुछ सिखा रहा है हमें। वो 3 साल के लिए अपने पहाड़ चला गया और 3 साल तक वहां पे तैयार हुआ। तैयार होने के बाद जब वो आया तो बाइबल बताती है पौलुस ने ऐसी सेवा करी, सब प्रेरितों को पीछे छोड़ दिया। वंडरफुल। कैसे कर पाया? पवित्र शास्त्र का ज्ञाता था। जितने प्रभु के दास थे, सारे प्रेरित थे, उन सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति था प्रेरित पौलुस। विद्वान एक फैरिसी था। फैरिसी होने के बाद अच्छे रीति से उसने जब अध्ययन किया, मेडिटेशन किया, तो पवित्र आत्मा ने प्रकाशनों से भर के उसके बाद इस्तेमाल हुआ पौलुस। और पौलुस रुका नहीं, सेवा करता चला गया। जैसे कि प्रभु के दास ने बताया कि परमेश्वर क्या करता, हमें नया बल देता है। नई नई सेवकाई है, नया बल देता है। परमेश्वर उसको नया बल दिया और अलग अलग सेवकाई को करता चला गया और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता चला गया। तैयार होने के लिए समय देना पड़ता है और परमेश्वर हर एक को तैयार करने के लिए एक कीमत मांगता है। वो कीमत है समय की कीमत, कॉस्ट ऑफ टाइम। ध्यान रखना, समय की कीमत मांगता है। आज हम मसीह लोग समय की कीमत परमेश्वर को देना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं लोग हमें जान ले। कैसे जान ले? जैसे बिली ग्राहम को जानते हैं, पॉल वॉशर को जानते हैं, डेरिक प्रिंस को जानते हैं, बड़े बड़े प्रभु के महान दासों को जानते हैं, वैसे लोग हमें भी जान ले।
मैंने कई ऐसे प्रभु के दास पासवान मैंने देखे भारत के अंदर, जो भारत के अंदर बहुत नाम है उनका, अच्छा नाम है उनका, लोग उनको जानते हैं, लेकिन जब उनकी बातें मैंने सुनी, उनकी बातों को मैंने सुना, तो सचमुच मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। क्योंकि उनकी बातों को सुनते समय मैंने एक बात नोटिस करी। वो मैंने क्या नोटिस किया? वो नोटिस किया मैंने, बहुत सारी बातों का उनके पास सचमुच ज्ञान नहीं है। नाम है लेकिन नाम ज्ञान नहीं है। एक कहावत है ना संसार में, नाम बड़े दर्शन छोटे। वैसे कई लोगों के नाम बहुत बड़े बड़े, लेकिन दर्शन उनसे जब आपके होंगे तो दर्शन बड़े छोटे आप पाओगे। आप कहोगे नाम तो बहुत बड़ा था, लेकिन दर्शन जब मैंने इनके किए तो बहुत छोटी छोटी बातें मैंने इनके जीवन में पाई। बड़ी दुकान और फीके पकवान, कहावत है ना, वैसे ही बहुत लोग बहुत बड़ी कलीसिया लेके बैठे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा समय से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली में, भारत में, विश्व भर में, लेकिन उनकी बातें आप सुनोगे, उनकी बातों में आपको कुछ ऐसा मिलेगा ही नहीं कि जिनसे आप कुछ लर्न करो, कुछ सीखो। ऐसी चीजें मिलेंगी नहीं आपको। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी बैठ के परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया। और ये बहुत दुख की बात है। आज लोग चाहते हैं कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे। परमेश्वर इस्तेमाल करने से पहले चरित्र का निर्माण करता है। एक हीरा, यहां पर कितने लोग हैं जिनके पतियों ने उनको डायमंड की रिंग गिफ्ट करी है? हाथ उठाएं। अरे वाह, वेरी गुड। चलो है, कुछ लोग हैं डायमंड की रिंग गिफ्ट करी है। भाई जिन्होंने नहीं करी कर देना भाई, ठीक है, वो कर देना अपनी पत्नियों को डायमंड की रिंग जो है गिफ्ट। अब उस डायमंड की रिंग के अंदर वैल्यू किस चीज की है? डायमंड की। क्योंकि नाम डायमंड से लिया, जरा डायमंड की रिंग है ना, डायमंड की वैल्यू है। डायमंड कैसे बनता है, कैसे निकलता है डायमंड? कोयले की खान में जाया जाता है, वहां पे एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में मशीनें लगती हैं, मजदूर लगते हैं, बहुत खुदाइयां होती हैं, वहां से जब डायमंड निकलता है, डायमंड निकलते क्या चमक रहा होता है? ऐसा नहीं। जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत खुदाई करनी पड़ती है, गहराई तक जाना पड़ता है, बहुत लोगों की मेहनत लगती है, तब जाके डायमंड निकलता है। और वो डायमंड भी फिनिशिंग के साथ नहीं होता, उस डायमंड की कोई वैल्यू नहीं होती जब वो निकलता है ज्यादा तो। लेकिन उसके बाद जब वो डायमंड आता है, उसके बाद उस डायमंड को लेके व्यापारी लोग जो उसको तराशते हैं, उसको जब तराशते हैं बढ़िया तरीके से, उसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद डायमंड की वैल्यू होती है। और जितना डायमंड तराशा जाता है, जितना बढ़िया आकार में आता है, जितनी अच्छे उसमें कट्स लगते हैं, उतनी ज्यादा वैल्यू का वो बिकता है। उसके बाद जाके उसकी वैल्यू बनती है। वैसे जितना ज्यादा तुम तराशे जाओगे, जितना ज्यादा तुम्हारे ऊपर काम किया जाएगा, मेहनत की जाएगी, उतनी ही ज्यादा तुम वैल्यूबल बनोगे। वैल्यूबल, ध्यान रखना। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे मणिक के पत्थर के समान अपने मुकुट में लगा के रखूंगा। मणिक के पत्थर के समान परमेश्वर खुद कह रहा है। मणिक के पत्थर, एक जो मुकुट होता है, आपने देखा होगा, आज वर्ल्ड की एक रानी है, बहुत नाम है उसका, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जो है उसका एक मुकुट है, उसके मुकुट के अंदर एक हीरा लगा हुआ है, हीरा लगा हुआ है। और जो हीरा है, उस हीरे से उस मुकुट की वैल्यू है। उस हीरे को कहा जाता है कोहिनूर का हीरा। और लोग कहते हैं भारत से वो लेकर गए हैं, है ना, उसकी वैल्यू है। सोचिए, अगर वो हीरा उसमें से निकाल दो तो उस मुकुट की वैल्यू शून्य, किसी काम की नहीं। वैसे परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर कि तुम्हारे द्वारा लोग मुझे जानेंगे, तुम्हारे द्वारा। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, वही यीशु कहता है जगत की ज्योति तुम हो। लेकिन परमेश्वर पहले तराशता है, निखारता है। बोलना सीखो, प्रचार करना सीखो, वचन सीखो, प्रार्थना करना सीखो, तब जाके परमेश्वर एक बड़ा काम दिखाता है। ऐसे नहीं। सबसे पहले परमेश्वर सैक्रिफाइसेस मांगता है, उसके बाद परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आप सैक्रिफाइस करने वाले बन गए ना, नींद का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, फाइनेंस का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, टाइम का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, भोजन का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जब सैक्रिफाइसेस करोगे तो परमेश्वर तैयार करेगा। ध्यान रखना, ऐसे परमेश्वर तैयार नहीं करता, वो सैक्रिफाइसेस करवाता है, तब तैयार करता है। ध्यान रखना, परमेश्वर का एक बेस्ट तरीका है, परमेश्वर पब्लिक प्लेटफॉर्म से पहले प्राइवेट प्योरिटी को देखता है। लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके फेमस होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके, लेकिन परमेश्वर प्राइवेट में आपकी प्योरिटी देखता है। लोग आपका टैलेंट देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका कैरेक्टर देखता है। लोग आपका टैलेंट देखें, कितना अच्छा टैलेंट आपके पास है, कितना अच्छा आप बोलते हो, कितना अच्छा बजाते हो, कितना अच्छा गाते हो, कितनी अच्छी एंकरिंग करते हो, कितना अच्छा, वाओ, वंडरफुल। लेकिन परमेश्वर आपके कैरेक्टर को देखता है। लोग आपके टैलेंट्स को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके कैरेक्टर को देखता है। यह प्रभु का तरीका है। ध्यान रखना, कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब परमेश्वर लेके आएगा, आपको यूज करेगा, यूज करने से पहले प्राइवेट में आपकी प्योरिटी को देखेगा। ध्यान रखना,
व्यक्तिगत शुद्धता, किस प्रकार आपका संबंध परमेश्वर के साथ है। हम बैठते तो हो नहीं है नहीं प्रेयर में, बाइबल के साथ समय बिताते नहीं है, फास्टिंग करते नहीं है, वचन को मेडिटेशन करते नहीं, हमारे घर में डिवोशनल टाइम नहीं है, संगति में हम आते नहीं है। उसके बाद कहते हैं प्रभु हमें इस्तेमाल कर। इस चर्च में 10 साल से आ रहे हैं, 20 साल से आ रहे हैं, हमें इस्तेमाल कर। प्रभु कह रहे तू 40 साल भी आ तो भी बेटा इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह प्रभु का तरीका है। आज प्रभु कुछ सिखा रहा है। 10 साल पुराने हो, 20 साल पुराने हो, 40 साल पुराने हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं जिस चर्च में एज ए बिलीवर गया, उस चर्च में मेरे से बहुत पुराने लोग थे, लेकिन जब मैंने समय अपना परमेश्वर के साथ बिताना शुरू किया, मुझे मजा आता था। देखिए, जब आपको प्रार्थना में मजा आएगा ना, समझ जाओ आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गए, कनेक्टिविटी हो गई। आपने किसी से फोन पे बात करते करते आपका मन लग जाता है। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप बात कर लेते हो। क्यों? आपका मन लग गया है। वैसे जब प्रार्थना में आप बैठ रहे हो और आपको मजा आ रहा है, मन नहीं कर रहा उठने का, शरीर कह रहा है थक गया उठ जा, टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन मन कह रहा है नहीं बैठा रहे, इसका मतलब आप कनेक्ट हो गए हो। और बार बार आप जाओगे समय निकाल के प्रार्थना में, आप कनेक्ट हो चुके हो। आप बाइबल के साथ समय बिताओगे, आप कनेक्ट हो चुके हो। आप जब कनेक्ट हो जाओगे परमेश्वर के साथ, तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हो, वन स्पिरिट, एक आत्मा। उसके बाद परमेश्वर कुछ बड़ा आपके जीवन में करता है। ध्यान रखना, ये प्रभु का तरीका है। आपसे ज्ञानी लोग बहुत है इस जगत में, मुझसे ज्ञानी है, मुझसे समझदार है, बुद्धिमान है, टैलेंटेड है, मैं क्या बोलना जानता हूं, मुझसे बेस्ट उनकी कम्युनिकेशन से बेस्ट। एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्यों इस्तेमाल कर रहा है, आपको क्यों इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है और प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। यह प्रभु का तरीका है, ये उसका बेस्ट तरीका है। तो परमेश्वर सबसे पहले आपके टैलेंट को नहीं देखता, परमेश्वर आपके कैरेक्टर को देखता है। ध्यान रखना, आपका कैरेक्टर अच्छा है तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। ध्यान रखना, दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद जंगल में भेड़ों को संभाल रहा था। किसको? परमेश्वर ने उसके हाथ में ऐसे ही नहीं दे दी इजरायली प्रजा। जंगल में भेड़ों को संभाल रहा था और भेड़ों से कैसा प्यार करता था, अपने देह के समान, अपनी भेड़ों से अपने देह के समान प्रेम करता था। जैसी शत्रु आया भेड़ों को नुकसान पहुंचाने, दाऊद उनके बचाव के लिए खड़ा हो जाता था, बचाव के लिए। यीशु मोहब्बत देखता है कि आप कैसी मोहब्बत करते हैं प्रभु के लोगों से, वो इस चीज को देखता है। ऐसी कलीसिया किसी के हाथ में नहीं देता, ऐसी परमेश्वर किसी को पासवान चरवाहा नहीं बनाता। सबसे पहले देखता मोहब्बत कितनी करते हो अपनी भेड़ों से। उसकी आत्मिक जिंदगी खराब हो रही है, तुम्हारे सीने में दर्द है, तुम रोते हो, उसके लिए प्रार्थना करते हो, तुम समझाने का प्रयास करते हो। उसके घर में तंगी मुसीबत है, तुम कभी गए, तुमने प्रार्थना करी, तुमने कोई सहायता मदद करी। परमेश्वर एक एक चीज नोटिस करता है, एक एक चीज। ध्यान रखना। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जब एक विश्वासी था, उसी समय से परमेश्वर ने मुझे एक चरवाहे का हृदय दे दिया था। उस कलीसिया में 50, 60, 70 लोग आया करते थे और प्रभु गवाह है, एक एक व्यक्ति का मुझे नाम पता था। जितनी बहनें आ रही हैं उनका, आंटियां आ रही हैं उनका, अंकल आ रहे हैं उनका, उनके जो रिश्तेदार आ रहे हैं, बुआ फूफा, उन सब के नाम, उनके बच्चों के नाम, सबके मुझे पता थे। और चर्च खत्म होने के बाद मैं एक एक से मिलता था, एक एक से बात करता था, एक एक के साथ में टाइम देता था। और उसके बाद अपनी प्रार्थनाओं में एक एक व्यक्ति को याद रखता था, पूरे चर्च को। आज हम कैसे कहते हैं, प्रभु पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते, आशीष देना, आमीन। परमेश्वर कहता मैं एक एक को नाम लेके बुलाता हूं। चरवाहा ऐसी होता, प्रार्थना में बैठेगा ना, एक एक का नाम लेके प्रार्थना करेगा, एक एक का नाम लेके। और जब तक मैं बोलता था प्रार्थना में कि प्रभु आप इसको आशीष नहीं देंगे, मैं अगले के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, जब तक प्रभु नहीं कहते हाँ मैं आशीष दूंगा, तब तक मैं अगले के लिए बढ़ता नहीं था। एक एक के लिए प्रार्थना करने मुझे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगते थे और मेरे कई घंटे प्रार्थनाओं में जाते थे। ये मैं अपनी खूबियां नहीं बता रहा, अपनी क्वालिटी नहीं बता रहा, मैं परमेश्वर के उस काम को बता रहा हूं जिसने मुझ में एक अच्छा काम आरंभ किया था और जिसको आज वो पूरा करने में लगा हुआ है। बाइबल कहती है जो जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है उसे पूरा भी वो ही करेगा। परमेश्वर एक अच्छा काम आरंभ करता है, पूरा भी वही करता है। आप समझ जाओ, अगर चरवाहे वाला हृदय है तो आपकी कॉलिंग चरवाहे वाली है, नहीं है तो आपकी कॉलिंग नहीं है चरवाहे वाली। जबरदस्ती पास्टर बनने का प्रयास मत करना, आपकी कॉलिंग नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रभु का दास बनने का मतलब ऐसा नहीं कि पास्टर ही बनोगे। प्रभु का दास बनने का मतलब बाइबल टीचर भी आप बन सकते हो, आप एक एवेंजलिस्ट भी बन सकते हो, आप एक प्रेरित भी बन सकते हो। परमेश्वर कौन सी सेवा देके आपको इस्तेमाल करेगा वो प्रभु जानता है। ये पांचों सेवकाई में प्रभु के दास हैं, पांचों के पांचों। ये नहीं कि पासवान ही प्रभु का दास है, नहीं। कैरेक्टर का परमेश्वर निर्माण करता है। और दाऊद अपनी भेड़ों से ऐसी मोहब्बत करता था, बेइंतहा मोहब्बत। भालू आया, बाइबल बताती है उस भालू को उसने फाड़ दिया। वाओ, भेड़ को बचाने के लिए भालू को फाड़ दिया। आप में से कोई है अपने डॉगी को बचाने के लिए भालू को फाड़ देगा? भालू सामने से जंगली भालू आ गया, क्या करोगे? क्या करोगे?
छोड़ के भागोगे, सबसे पहले भागो। भैया ये तो जाएगा मेरा डॉगी, साथ में मैं भी जाऊंगा, मैं बचा तो नया डॉगी ले आऊंगा, यही विचार आएंगे। लेकिन दाऊद ने क्या किया? नहीं छोड़ा। डेविड था, नहीं छोड़ा उसने, बेइंतहा मोहब्बत करी उसने और खड़ा हो गया। जब आप सही काम के लिए खड़े होते हो तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। परमेश्वर ने दाऊद को सामर्थ्य दी। दाऊद ने उस भालू को लिया और फाड़ दिया उसने। और भाई बताती है, एक बार शेर आया उसकी भेड़ को खाने के लिए, उसने क्या किया? शेर को मार दिया। वाओ! जू में अगर चले जाओ शेर को देखने, और अगर जाली के पास शेर आ जाए, फिर देखना आपकी हालत क्या होने वाली है। पसीने पसीने तोते उड़ जाएंगे आपके। शेर ऐसा होता है। लेकिन दाऊद, एक बच्चे ने शेर को मार दिया। ऐसी मोहब्बत। और बाइबल क्या बताती है? शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, सिंह के समान। वो ताक में बैठा किसको पकड़े और फाड़ खाए। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथ में दी है? चरवाहे के हाथ में। भेड़ों की सूदी लेने की जिम्मेदारी चरवाहे के हाथ में दी है। क्यों बोला पतरस, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। भेड़ों को देखो, भेड़ें भटक तो नहीं रही, मन इनके भटक तो नहीं रहे, दाएं बाएं तो नहीं जा रहे, प्रार्थना तो नहीं छोड़ दी, फिल्मी गानों में, फिल्मी संगीत में, फिल्मी चीजों में व्यस्त तो नहीं हो गए। ध्यान दे भैया, तेरा काम है ध्यान देने का। क्योंकि जैसे ही तूने ध्यान नहीं दिया, आएगा भेड़िया, आएगा शेर, भेड़ को उठा के ले जाएगा और खा लेगा। भेड़ों की रखवाली की जिम्मेदारी दी है चरवाहे के हाथ में। चरवाहे को ध्यान देना है, ध्यान रखना। उनकी सूदी लेने की जिम्मेदारी भी चरवाहे के हाथ में दी है। उनको चराने की जिम्मेदारी भी चरवाहे के हाथ में दी है। यहां तक कि बाइबल बताती है मेमनों की जिम्मेदारी भी चरवाहे के हाथ में दी है। मेमना कौन है मेमना? भेड़ों के बच्चे। आज हमारी भेड़े हैं ना, इनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, वो मेमने हैं हमारे। उन मेमनों का ध्यान रखने की, उनको संभालने की जिम्मेदारी प्रभु ने दी है। ये नहीं सिर्फ भेड़ों की जिम्मेदारी, मेमनों की भी है। जब तो मेमनों को कहता हूं, भैया टाइम निकालो, हेड ऑफिस में मिलो, मेरे पास आओ, अकेले में बात करनी है। क्योंकि मेमने अब धीरे धीरे मेमने जो है वो भेड़ बन रहे हैं। अब उनको समझाना सिखाना जरूरी है, क्योंकि अब वो जब भेड़ बन रहे हैं तो थोड़े दिन बाद वो मेमनों को जन्म देंगे, है ना। इसलिए सिखाना समझाना जरूरी है। जिम्मेदारी सारी परमेश्वर ने चरवाहों के हाथ में सौंपी है, मजाक नहीं है। सोचिए, और परमेश्वर क्या कर रहा था? इस प्रकार दाऊद को जंगल में रेडी कर रहा था। किस काम के लिए पता है? ध्यान से सुनिए, एक बड़े काम के लिए। जब उसने भालू को मारा जंगल में, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, उसकी भेड़ ने देखा और उसने देखा। और परमेश्वर जानता था। जब उसने शेर को मारा, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। उसका भाई आया भी, भाई को बताने लगे। भाई ने कहा, अरे बंद कर तू अपनी कहानियां, छोड़, तेरी कहानियों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अकेले में परमेश्वर रेडी कर रहा था। किस काम के लिए? उसे गोलियत को मारने के लिए। अकेले में रेडी कर रहा था गोलियत को मारने के लिए। अगर दाऊद ने भालू को नहीं मारा होता, दाऊद ने शेर को नहीं मारा होता, तो गोलियत को मारने की हिम्मत भी नहीं होती। उसने उन दोनों को मारा और परमेश्वर उसको अकेले में ट्रेनिंग दे रहा, तैयार कर रहा था। क्यों? एक विशाल दानव को हराने के लिए। परमेश्वर को पता है जिस दिन ये विशाल दानव को हराएगा, पूरे इजराइल में इसकी वाहवाही होगी। कई बार परमेश्वर जंगल में, अकेले में, रेगिस्तान जैसे स्थान में आपको तैयार करता है। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखाएगा अकेले में। एक लोग, दो लोग हो सकते हैं और ज्यादा कोई नहीं। आप बोलोगे प्रभु कोई देख ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा, इतने बड़े बड़े काम तूने दिखाए, कोई है ही नहीं यहाँ पे। परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, तैयार कर रहा हूं तुझे, रेडी कर रहा हूं। जब एक बड़ा काम दिखाऊंगा, उस दिन सब देखेंगे और हैरान हो जाएंगे और मेरी महिमा करेंगे, कैसे मैं तेरे जीवन को इस्तेमाल कर रहा हूं। हालेलुया। और परमेश्वर दाऊद को इसी प्रकार तैयार कर रहा था जंगल में, और उसको रेडी करके इस्तेमाल करने की परमेश्वर तैयारी कर रहा था। जिस दिन दाऊद इस्तेमाल होगा, एक अद्भुत काम उसके द्वारा होगा, क्योंकि इसकी वजह से दाऊद के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। कॉन्फिडेंस। जब पूरे इजराइल को ललकारा गया, पूरे इजराइल के अंदर क्या सच्चे प्रभु के भक्त नहीं थे? भविष्यवक्ता नहीं थे? शूरवीर शूरमा नहीं थे? सब थे, लेकिन कॉन्फिडेंस एक के अंदर था। पूरे इजराइल में एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस था। वो खड़ा हुआ, उसने बोला मैं लड़ूंगा, मैं लड़ाई करूंगा। और जब उसको देखा, सब उस पे हंस पड़े, यहां तक कि राजा शाऊल भी। लेकिन राजा शाऊल को जब वो बताने लगा, तो उसकी आंखों में राजा शाऊल ने कुछ तो देखा, कुछ तो देखा। भैया कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है इसके अंदर, कुछ तो ये बड़ा करेगा। ये बात राजा शाऊल को पता लग गई थी, इसीलिए उसने उसको जिम्मेदारी सौंपी। ठीक है भैया, तू जा। और वो लड़ने गया और लड़ा भी, और उसने हराया भी, और वो जीता भी। क्यों? जंगल में तैयार हो रहा था। जब अकेले में आप तैयार होते हो, परमेश्वर खुले में एक बड़ा काम दिखाने के लिए आपको तैयार करता है अकेले में, ताकि खुले में जब बड़ा काम प्रकट हो तो लोग परमेश्वर की महिमा करें और आपके जीवन से लोग आशीषित हो।
इसीलिए हमें समझना, अकेलापन हमेशा सजा नहीं होती। हमें लगता है अकेलापन है, सन्नाटा है हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे, कोई फ्रूट नहीं दिखाई दे रहे, सब कुछ रेगिस्तान सा है, क्या करें क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अकेलापन हमेशा सजा नहीं होती। कभी कभी हमें ये आइसोलेशन करती है ताकि हम प्रिपेयर हों। किस काम के लिए? परमेश्वर के कामों के लिए हम प्रिपेयर हों। ये प्रभु का तरीका है और इस तरीके को हमें समझना है। यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं, जेल से उसको गुजरना पड़ा, जेल से गुजरना पड़ा। उसका कोई कसूर था बेचारे का? गड्ढे में गया, भाइयों के पास आया, क्या बताने आया? सपना तो बताया, और एक बार जब आया भाइयों के पास अपने उस कोट के बताने में, जो रंग बिरंगा कोट था उसको लेकर आया, और बताने जब आया खुशी के बारे। हम अपनी खुशी किसको बताते हैं? अपने अजीजों को। अजीज तो जलन मर गए, जलन से परेशान हो गया अजीज। क्या करे बेचारा? भाई था, अपने भाइयों से मोहब्बत करता था, भाइयों में कपट था, इसमें कपट नहीं था। आया और खुशी के बारे अपने आनंद को बताया इसने। भाइयों ने क्या किया? भाइयों ने कहा भैया नहीं नहीं, पाप का बहुत चहीता है, बहुत चहीता है। जब प्रभु आपको बढ़ाता है ना, आपको ब्लेस करता है ना, आपकी सेवा को ब्लेस करता है, बहुत लोग जो आपके अजीज होते हैं वो अपने आप जलते हैं, अपने आप उड़ते हैं, अपने आप राख होते हैं। क्यों बढ़ रहा है? वाई? इसकी ग्रोथ क्यों हो रही है? परेशान हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यूसुफ के साथ था, उसको मारा, पीटा, गड्ढे में डाल दिया, मिस्री लोग आए, उनके हाथ में बेच दिया, चला गया। बेचारे ने बड़ी मेहनत करी, बड़ा परिश्रम किया, किसके घर में? पोतीफर के घर में। और जब सब कुछ किया, अंत में उसके बाद उसकी बीवी ने इंजाम लगा दिया, उसके बाद जेल में जाना पड़ा। क्या कसूर था उसका? कोई गलत काम किया था उसने? सही मार्ग पे चल रहा था, लेकिन विपत्तियां, परेशानियां उसको लगातार झेलनी मिल रही थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको सिंहासन देने से पहले हर दौर से गुजारना चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ा स्थान, एक बड़ी सेवा देने से पहले आपको भूखा भी रखेगा, प्यासा भी रखेगा, रेगिस्तान जैसे सफर में भी आपको चलाएगा। आपकी सेवकाई में रिजल्ट भी नहीं दिखाई देंगे, लोग भी नहीं दिखाई देंगे, फ्रूट्स भी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन परमेश्वर रेडी कर रहा है, तैयार कर रहा है एक बड़े काम के लिए, एक बड़े काम के लिए। और यूसुफ को इसी प्रकार परमेश्वर तैयार किया। जब वो तैयार हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर एक बड़ा काम किया, बड़ा काम किया। परमेश्वर अकेले में उसका जो है, अकेले में उसको सीक्रेट प्लेस पे परमेश्वर देखता था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसको पब्लिक प्लेस पे स्थिर कर दिया। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? लिखा है जब तुम गुप्त में जाके प्रार्थना करते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता सुनता है और वो देखता है, और तुम्हें क्या करेगा? वो प्रतिफल देगा। अकेले में जो तुम्हारा मेहनत परिश्रम है, केवल प्रार्थना करना नहीं, बाइबल पढ़ना नहीं, फास्टिंग करना नहीं, वचन के साथ मेडिटेशन करना नहीं, सेवा करना नहीं, सेवकाई में सहयोग करना नहीं, सुसमाचार प्रचार करना नहीं, सारे काम जो तुम करते हो अकेले में, परमेश्वर सब कुछ देखता है। उसका एक प्रतिफल है, एक प्रतिफल है, और परमेश्वर वो रिजल्ट देगा ही देगा, एक रिवॉर्ड देगा ही देगा। वो उसके हाथ में, उसको क्या देना है परमेश्वर जानता है। मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि परमेश्वर एक गिलास पानी के बदले आपको 1 करोड़ भी दे सकता है। देने वाला कौन है? परमेश्वर। वचन में लिखा है, अगर तू किसी को मेरा चेला जानकर छोटे से छोटे को भी 1 गिलास पानी पिलाएगा तो इसका प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। परमेश्वर की मर्जी है कौन सा तुम्हारा काम प्रभु का भा जाए। कौन सा काम? पानी पिलाना, चाय पिलाना, कॉफी पिलाना, खाना खिलाना, गवाही देना, सुसमाचार प्रचार करना, झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना, कौन सा काम भा जाए मैं नहीं जानता, लेकिन किस मन से कर रहे हो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस मन से कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, और परमेश्वर कौन सी बात आपकी भा जाए आपको दे दे, आप खुद हैरान हो जाओगे। ये प्रभु का तरीका है, ध्यान रखना। वो कुछ भी दे सकता है, एक बड़ी सेवा, एक बड़ा घर, बड़ा बिजनेस, पैसा, टैलेंट्स, कुछ भी दे सकता है आपको। वो मर्जी उसकी है, उस स्वामी की मर्जी है। आज हमें समझना जरूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे तो कभी भी आशीष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान रखना, कई बार जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं और वो परमेश्वर से क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। परमेश्वर हमारी कलीसिया क्यों नहीं बढ़ी, हमारी सेवा क्यों नहीं बढ़ी। ध्यान रखना, किसी मनुष्य का प्रमोशन जो है कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कोई मनुष्य किसी की प्रमोशन नहीं कर सकता। प्रमोशन करने वाला कौन है? परमेश्वर। जिस कंपनी में आप जॉब करते हो उस कंपनी में आपका बॉस जो है आपकी प्रमोशन अपनी मर्जी से नहीं करता, आपके काम देखता है। आपसे अच्छे काम करने वाले पहले भी थे लेकिन उनकी प्रमोशन नहीं हुई, आपकी क्यों प्रमोशन हुई? बाइबल कहती है जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ भी नहीं पा सकता। यह प्रभु का तरीका है। स्वर्ग से परमेश्वर देने का निर्णय करता है, भैया इस पोस्ट पे सालों से काम कर रहा है, अब इसकी प्रमोशन होनी चाहिए। परमेश्वर निर्णय करता है, और जब परमेश्वर निर्णय करेगा तो सिचुएशन ऐसी बना देगा, सिनेरियो ऐसा बना देगा कि आपको प्रमोशन देनी ही पड़ेगी। और बॉस मजबूर होकर भी प्रमोशन देगा अगर नहीं देना चाहता तो।
यह परमेश्वर का तरीका। प्रमोशन परमेश्वर देता है, हम इंसान किसी को प्रमोशन नहीं दे सकते। उसी प्रकार कलीसिया में प्रमोशन भी परमेश्वर देता है। हम ना बोले, अंताकिया के चर्च में प्रेरित पौलुस और बरनबास ये दोनों क्या कर रहे थे? भविष्यवक्ता थे और बाइबल शिक्षक थे। ये दो प्रकार की सेवकाई वहां पे करते थे। और बाइबल बताती है जब अंताकिया का पूरा चर्च उपवास सहित प्रार्थना कर रहा था, उसी समय पवित्र आत्मा ने उस कलीसिया के अगुओं से बोला कि पौलुस को, जो शाऊल है, जो नीगर कहलाता, उसको, बरनबास को मेरे लिए अलग करो। किस काम के लिए? प्रेरित होने के लिए इनको अलग करो। और जैसी कहा गया वैसी हुआ। उस कलीसिया के अगुओं ने उन पे हाथ रख के प्रार्थना करी, उनको अलग कर दिया। अगले ही चैप्टर में वो लोग दोनों के दोनों प्रेरित कहलाए। उनकी प्रमोशन हो गई। किसने की प्रमोशन? परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा आपके कामों को देखेगा और प्रमोशन देगा। अपने आप ही सेवक के हृदय में डालेगा, बोझ डालेगा, प्रेशर डालेगा, और आपके काम जब दिखाई देंगे, अपने आप परमेश्वर आपको प्रमोशन दिलाएगा। ध्यान रखना, प्रमोशन के लिए चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। चमचे बहुत है इस जगत में, एक से एक चमचे हैं। चमचा बन के मत घूमना। ध्यान रखना, मुझे चमचों की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। मुझे चेलों की आवश्यकता, डिसाइपल्स की आवश्यकता है। चेले बन के, मेरे सहकर्मी बन के सेवा कर सकते हो तो ठीक है। चमचे बनोगे कुछ नहीं मिलेगा। चम्मच बहुत सारे आज जगत में चमचे हैं, जगह जगह चमचे बने हुए हैं। चमचे मत बनना कभी भी। डिसाइपल बनना, अधीनता में रह के सेवा करने वाले बनना। परमेश्वर आपको बड़ा काम आपके जीवन से लेगा, आपको बड़ी आशीष देगा। हमें सीखने और समझने की आवश्यकता है। कई बार हम इस बात से निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें समझना है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें बना रहा है, हमें तैयार कर रहा है। और ध्यान रखना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हर साइलेंस जो है फेलियर नहीं होती। परमेश्वर आवाज नहीं दे रहा, सन्नाटा सुनाई दे रहा हमें प्रार्थनाओं में, इसका मतलब नहीं आप फेलियर हो। इसका मतलब ये नहीं आप डिस्क्वालिफाइड हो चुके हो, नहीं। हर साइलेंस जो है फेलियर नहीं कहलाती। जो साइलेंस है वो परमेश्वर उस साइलेंस में कुछ आपके लिए तैयार कर रहा होता है। क्योंकि परमेश्वर कभी कभी पता है क्या करता है? बैक स्टेज काम कर रहा होता है। कहां पे काम कर रहा होता है? बैक स्टेज काम कर रहा होता है परमेश्वर। आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी मूवीज को आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी मीटिंग्स को देखा होगा, वो कैसे सफल होती है। बैक स्टेज कुछ टीम होती है, काम कर रही होती है। बैक स्टेज पर्दे में रह के काम कर रही होती है। ध्यान रखना, तब परमेश्वर उस काम में आशीष देता है। वैसे ही परमेश्वर का तरीका है, प्रभु जब आपके लिए कुछ करना होता है तो पहले बैक स्टेज परमेश्वर काम कर रहा होता है, उसको करने दो, बैक स्टेज करने दो। आपने देखा होगा जब एक बड़ी सी एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में सारे लोग आते हैं, वक्ता का सब इंतजार करते हैं और वक्ता पर्दे के पीछे होता है और अनाउंसमेंट होती है, ये वक्ता आने वाले हैं, और सब लोग इंतजार में होते हैं। वक्ता आएंगे, उनके द्वारा हम आशीष पाएंगे। और जैसे ही वक्ता आता है, लोग तालियां बजाते हैं, तालियां, खूब तालियां बजती है। उन तालियों की गूंज को लोग सुनते हैं, वक्ता खुद सुनता है। क्या वो तालियों की गूंज उसको एक दिन में मिल गई? उसके लिए कई सालों का परिश्रम, कई सालों की मेहनत, कई सालों का त्याग, भूखा रहना, उपवास करना, नाम धराई, बदनामी, अपमान, कितना कुछ नहीं सहा, तब जाके परमेश्वर ने कुछ बड़ा काम उसके जीवन में किया। ऐसे नहीं। इसीलिए हर साइलेंस जो है फेलियर नहीं होती। परमेश्वर कई बार आपके जो है बैक स्टेज रह के काम कर रहा होता है। ये प्रभु का तरीका है, ये तरीका है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति अकेले में प्रार्थना नहीं कर सकता, वो भीड़ में भी सामर्थ्य नहीं दिखा सकता। बड़ी क्लियर बात कह रहा हूं मैं। कई बार हमें गलतफहमी है कि उस दिन परमेश्वर कुछ बड़ा कर देगा, परमेश्वर उस दिन कुछ बड़ा कर देगा, लेकिन हमारी अकेले में प्रार्थना ही नहीं। जो मनुष्य अकेले में प्रार्थना नहीं कर सकता, वो ध्यान रखना, वो भीड़ के सामने सामर्थ्य भी नहीं दिखा सकता। एक सिंगल हीलिंग नहीं होगी, एक सिंगल डिलीवरेंस नहीं होगा, एक सिंगल काम नहीं होगा। तो बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं है, किसमें है? सामर्थ्य में। तो सामर्थ्य के काम दिखने चाहिए। यीशु मसीह केवल ऐसा नहीं प्रचार करता चला गया, प्रचार करता चला गया। बाइबल कहती है यीशु नासरी पवित्र आत्मा के अभिषेक से होकर बीमारों को चंगा करता चला गया और शैतान के जो सताए हुए थे उन्हें आजाद करता चला गया। वो अपने काम को करता रहा। परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले अकेले में प्रार्थना करने वाले बने, तब जाके अपनी सामर्थ्य को यहां पर दिखाने वाले बने। अकेले में आपकी प्रार्थनाएं नहीं तो सामर्थ्य नहीं दिखा सकते, किसी हाल में नहीं। ध्यान रखना, परमेश्वर सबसे पहले जो है आपके अंदर काम करता है, फिर लोगों को दिखाता है। आपके अंदर कुछ बड़े बदलाव को परमेश्वर लेके आएगा, फिर दिखाएगा। आपके अंदर कोई बदलाव नहीं तो परमेश्वर क्या करेगा दिखा के? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो परमेश्वर का यह तरीका है, हमें समझना पड़ेगा। और जब इस समय आप चल रहे होगे इस सिचुएशन में, तो बड़ी गहरी बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, समझ लेना। हिडन सेशन होता है, वो बहुत पेनफुल होता है। ध्यान रखना,
जो हिडन सेशन होता है बहुत पेनफुल होता है, यानी पर्दे के पीछे जब हम रहते हैं तो वो बहुत पेनफुल होता है, पेनफुल, दर्द भरा होता है, पीड़ा भरा होता है, इसको हमें समझना जरूरी है। लेकिन वही सेशन हमारे लिए पावरफुल बनता है। हालेलुया, वही सेशन हमारे लिए पावरफुल बनता है। ये बहुत गंभीर बात सिखा रहा हूं। अकेले में जितनी प्रार्थनाएं करोगे, वचन को अध्ययन करोगे, अकेले में रह के उपवास करोगे, अकेले में रह के बहुत सारे काम परमेश्वर के साथ करोगे, तो परमेश्वर उसी दिन आपके लिए एक बड़ी योजनाओं को तैयार कर देगा और आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसीलिए हिडन सेशन जो है पेनफुल होता है, लेकिन वही सेशन जो है पावरफुल बनता है। इस बात को सीख लेना। प्रभु के बड़े महान सेवक जो इस पृथ्वी से कूच करके चले गए, जो सचमुच जिनको मैंने बहुत सुना है और मैंने बहुत आशीष पाई है, डॉक्टर बिली ग्राहम। इतने अद्भुत प्रभु के सेवक, जब उनका अंतिम समय था इस पृथ्वी से कूच करने का और उनको पता लग गया था अब मैं इस पृथ्वी से जाने वाला हूं, तो कुछ प्रभु के दास लोग उनसे मिलने के लिए आए। तो उनमें से एक प्रभु के दास ने उनसे जिक्र किया और बोला कि अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में 1 वर्ष बढ़ा दे तो आप क्या करोगे? 1 वर्ष बढ़ा दे तो आप क्या करोगे? और बिली ग्राहम ये वो व्यक्ति है जिनको इस पृथ्वी का दूसरा पौलुस कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के इतने लोगों को इन्होंने सुसमाचार सुनाया है, इतने क्रूसेड करे हैं, इतनी मीटिंग्स करी हैं, इतने अद्भुत काम परमेश्वर इनके द्वारा लिए हैं। सचमुच इस पृथ्वी का दूसरा पौलुस उनको कहा जाता है। और जब उनसे कहा गया 1 साल परमेश्वर आपको और दे दे तो आप क्या करोगे, तो वहां पर बिली ग्राहम एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। बिली ग्राहम कहते हैं मैं 8 महीने प्रार्थना करूंगा कमरा बंद करके और 4 महीने सेवा करूंगा। वाओ, वंडरफुल। अगर आज के समय में किसी प्रभु के दास से पूछा जाए परमेश्वर आपको 1 वर्ष और देगा, वो क्या करोगे? वो बोलेंगे 1 महीना प्रार्थना करूंगा, 11 महीने सेवा करूंगा। मतलब परमेश्वर इंपॉर्टेंट नहीं, सेवा इंपॉर्टेंट है। आपकी जिंदगी में फर्स्ट हमेशा परमेश्वर रहना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दो। और बिली ग्राहम ने कहा 8 महीने कमरा बंद करके, कैसे? कमरा बंद करके प्रार्थना करूंगा और 4 महीने सेवा करूंगा। तो एक व्यक्ति जो जिन्होंने सवाल किया उन्होंने कहा अरे बड़ी अजीब सी बात कह रहे हो, मुझे लगा आप बोलते कि 8 महीने सेवा करूंगा 4 महीने प्रार्थना करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, 8 महीने जो मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर उस 8 महीनों मुझे ऐसा बना देगा कि 4 महीनों में परमेश्वर उस पूरे साल की 8 वर्षों की सेवकाई को कंप्लीट कर देगा। हालेलुया। इसीलिए ये बात से परेशान मत होना लोग मुझे नहीं जानते। आज मैं हर एक प्रभु के दास को कहना चाहता हूं जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, ये ना सोचे लोग मुझे नहीं जानते, उसे जानते हैं, उसे जानते हैं, उसे जानते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आपको जानता है। पूरा संसार आपका नाम जानता हो और स्वर्ग आपका नाम ना जानता हो तो आपसे बड़ा अभागा कोई नहीं। लेकिन संसार आपको ना जानता हो और स्वर्ग आपका नाम जानता हो तो आपसे बड़ा धन्य कोई नहीं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है पूरे जगत को प्राप्त कर लूं और अपने प्राण की हानि उठानी पड़े तो क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। जगत को प्राप्त करने के पीछे मत रहो, मसीह को प्राप्त करने के पीछे रहो। मसीह को प्राप्त कर, मसीह मुझे मिल गया तो सब कुछ मुझे मिल गया। एक छोटी सी स्टोरी और बताता हूं आपको, मैं सीखने को मिलेगा आप लोगों को। एक देश के अंदर जो है, एक देश में एक राजा ने एक बड़ा ऐलान किया। राजा ने अपने राज्य में ऐलान किया। राजा ने बोला कि मैं ऐलान करता हूं मेरे राज्य के सभी लोग जो है आए और मेरे महल से जो कुछ उन्हें लेना है वो आए, जिस पे वो हाथ रखेंगे वो चीज वो लेके जा सकते हैं। और जैसे ही उस राजा ने ऐलान किया, पूरा राज्य जो है उमड़ पड़ा, पूरा राज्य उमड़ पड़ा और सब लोग आए। और आके लोगों ने क्या किया, किसी ने राजा के मुकुट पे हाथ रख लिया, किसी ने राजा के सिंहासन पे हाथ रख लिया, किसी ने राजा की धन संपत्ति पे हाथ रख लिया, किसी ने राजा के रथों पे, तलवारों पे हाथ रख लिया। और जिसने जिस पे हाथ रखा वो चीज उसकी हो गई। एक छोटी सी बच्ची आई, उसने राजा पे हाथ रख लिया। राजा ने बोला बेटी, सब लोग हर चीज को छू रहे हैं, जिस पे हाथ रख रहे हैं वो उनको मिल रहा है, तू भी जा छू ले। उसने बोला राजा मैंने तो आप पे हाथ रख लिया, अगर राजा मेरा तो सब कुछ मेरा। वाह, वंडरफुल। जिसका राजा उसका सब कुछ है, जिसका राजा नहीं ना उसके पास कुछ भी नहीं। मैं फिर कहता हूं, इसीलिए ध्यान रखना, उस एग्जाम्पल को मत बोलना। उस व्यक्ति ने जब पता लगा इस खेत में खजाना, सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। वो कौन है? यीशु मसीह। मोल ले लो, खरीद लो, ले लो उसको अपने जीवन से। हर चीज में पहला स्थान उसको दे दो, परमेश्वर बड़ा काम दिखाएगा। जब पता लगा यरूशलेम की कलीसिया को यरूशलेम में विनाश होने वाला है, उन्होंने क्या किया, अपनी सारी धन संपत्ति बेच दी और बेच के प्रेरितों के चरणों में रख दिया और साझे में रहने लगे।
क्यों ऐसा किया? उनको पता है यरूशलेम का विनाश होने वाला है, हम लेके क्या जाएंगे? कुछ भी नहीं। इसीलिए सब कुछ उन्होंने दे दिया और परमेश्वर को खरीद लिया, परमेश्वर को मोल ले लिया। वैसे कोई परमेश्वर को मोल नहीं ले सकता, लेकिन जब सब कुछ परमेश्वर के हाथ में आप सौंप देते हो तो परमेश्वर को आप प्राप्त कर लेते हो। हालेलुया। आज हमें यही बात परमेश्वर सिखा रहा है और हमें सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो वेटिंग सेशन है वही आपका वर्शिप सेशन है। ध्यान रखना, इंतजार का जो समय है वही आपका आराधना का समय है, वही आपका प्रार्थना का समय है। परमेश्वर नहीं चाहता आपको जल्दीबाजी में उतार दे, नहीं चाहता। अगर 2-4 ऐसे केस आ गए, हाईली लेवल की दुष्ट आत्माएं किसी के अंदर है और आप आ गए प्रार्थना करने के लिए, ऐसा ना हो उस महायाजक के पुत्रों के समान हो जो दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे। तो निकालते समय क्या हुआ? दुष्ट आत्मा ने बोला उनको, पौलुस को तो जानती है, यीशु को भी जानते हैं हम, तू कौन है हमें बता। और उनमें से निकली और उन व्यक्तियों में समा गई, महायाजक के पुत्रों में, और नंगा करके उनको दौड़ा दिया। क्या फायदा? तो परमेश्वर पहले मजबूत बनाएगा कि दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट शक्तियों से लड़ाई कर सको, उन्हें हरा सको, उसके बाद परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। ऐसे नहीं, परमेश्वर उतावलापन नहीं दिखाता। जब परमेश्वर किसी को उठाता है तब उस इंसान को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा जब मैं करने पर आऊं तो मुझे कौन रोक सकता है? कौन है जो मेरा मंत्री हुआ है जो मुझे सिखाए? ऐसे नहीं, ऐसे करना। परमेश्वर जब करने पे आए ना, कोई से सिखा नहीं सकता। उसने निर्णय कर लिया ना आपको बढ़ाने का, आपको ऊंचा उठाने का, किसी में हिम्मत नहीं, रोक के दिखाए, लगा ले सारे जोर, प्रयास विफल हो जाएंगे, हार जाएंगे, और परमेश्वर का एक बड़ा काम अपने जीवन में देखोगे आप। हालेलुया। ये प्रभु का तरीका है और प्रभु इसी प्रकार काम करता है। ध्यान रखना, परमेश्वर का तरीका है और परमेश्वर कभी भी पब्लिक विक्ट्री देने से पहले प्राइवेट में आपसे सरेंडर मांगता है। ध्यान रखना, पब्लिक विक्ट्री जब भी देगा उससे पहले प्राइवेट में आपसे सरेंडर मांगेगा कि भैया प्राइवेट में मुझे सरेंडर कर दे, सरेंडर कर दे। सरेंडर करने का मतलब क्या होता है? मैंने अपने आप को आपको हैंड ओवर कर दिया, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा टेररिस्ट लोग होते हैं, जब किसी प्लेन को हाईजैक करते हैं तो पिस्टल्स लगा देते हैं, कहते हैं सब लोग अपने आप को सरेंडर करो। घुटनों पे लोग आ जाते हैं और अपने हाथों को खड़ा करते हैं। अब जैसा वो बोलेगा पिस्टल वाला व्यक्ति वैसा ही करना पड़ेगा। वो बोलेगा मुंह के बल लेट जाओ, लेटना पड़ेगा, बैठ जाओ, बैठना पड़ेगा, हाथ पीछे कर लो, करना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो गोली चल जाएगी। सरेंडर होने का यही मतलब होता है, परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर जैसा आपको करना है आप वैसा करो, हमें कोई इस बात की चिंता नहीं है। ध्यान रखना, हमें कोई इस बात की चिंता नहीं, जैसा आपको करना है आप वैसा करो। इसलिए दाऊद एक बड़ी अच्छी बात कहता है, कहता मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहूंगा। धीरज। आज जल्दीबाजी बहुत है लोगों के अंदर, बहुत जल्दीबाजी है। लोग मुझे क्यों नहीं जानते, लोग मुझे क्यों नहीं पहचानते, लोग मुझे जान जाए, लोग मुझे पहचान जाए। एक लंबे समय तक हमने भी सेवा करी, लंबे समय तक हम भी इस संसार में सेवा करते हुए गुमनामी में थे, गुमनामी में थे। परमेश्वर ने गुमनामी में हमें रखा और परमेश्वर हमें तैयार कर रहा था, हमारे कैरेक्टर को तैयार कर रखा था। उसके बाद जब परमेश्वर लेके आया तो प्रभु ने लोगों के बीच में इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया। तो प्रभु का ये तरीका है, अगर आप गुमनामी में हैं घबराना नहीं, स्वर्ग आपको जानता है। ध्यान रखना, स्वर्ग आपको जानता है, स्वर्ग आपको पहचानता है, और वो समय दूर नहीं जिस दिन परमेश्वर तैयार करके आपको लेके आएगा और आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु चाहे तो कल आपको यहाँ पे खड़ा कर दे, कल से सेवा कर लो, उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं। लेकिन जब असफल हो जाओगे, निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, उस दिन समझ में आएगा हमने कितनी बड़ी गलती करी। नहीं, ध्यान रखना, सेवाओं के लिए अपने आप को सौंपना पड़ता है। दाऊद धीरज से यहोवा की बाट जोता था। उसको याद था, क्या याद था? कि शमूएल नबी ने मेरा जो है अभिषेक किया है, किस काम के लिए? राजा होने के लिए। उसको ये बात पता थी, उसको ये बात पता थी मैं अनॉइंटेड व्यक्ति हूं, मेरा अभिषेक किया गया है राजा होने के लिए। और जंगल में बेचारा भाग रहा है अपने शत्रुओं से, भूखा है, प्यासा है, जंगल में परेशान है, जंगल में। लेकिन उस समय क्या कह रहा है? मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहूंगा। अगर आपके पास धीरज है और धीरज से आप परमेश्वर की बाट को जोते हैं तो विश्वास मानिए परमेश्वर एक बड़ा काम आपके जीवन में कर रहा होता है। हर एक अच्छे काम में एक समय लगता है। जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का। जल्दी काम शैतान का होता है, ध्यान रखना। लेकिन जब परमेश्वर करेगा वो धीरज के साथ करेगा। वचन लिखा धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज आपको क्या करता है? धीरज आपको तैयार करता है, रेडी करता है, प्रिपेयर करता है।
आपको बोलना सिखाता है, बात करना सिखाता है, प्रार्थना करना सिखाता है, वचन पढ़ना, वचन का प्रचार करना सिखाता है, सेवा करना सिखाता है, आपके चरित्र को बदलता है, अधीन रहना आपको सिखाता है। यह परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर चाहे एक दिन में आपको उठा दे, लेकिन नहीं उठाता। आप में से कौन सा ऐसा पिता है जिसका बच्चा छोटा है और बच्चा बोले पापा मुझे एक काम करो, मुझे एक स्कूटी लेके दे दो, और बच्चा है 8 साल का, उसे स्कूटी चाहिए। कितने माता पिता बच्चे को स्कूटी ला के दे देंगे? नहीं, पक्का? ऐसे ही स्वर्ग के पिता है। उसको पता है अभी इसके हाथ में मैंने कमांड सौंप दी, ये मैंने गाड़ी सौंप दी, ये एक्सीडेंट करेगा, मरेगा, साथ में सबको लेके जाएगा। ध्यान रखना, एक कहावत है, जवान लौंडे के हाथ में बाइक और पादरी के हाथ में माइक, दोनों अगर आपने दे दिए तो नियंत्रण से बाहर है। लेकिन ध्यान रखें, कोई बात नहीं, यहां पे नियंत्रण में है सब कुछ। मैसेज समाप्त होने जा रहा है। जवान लड़के के हाथ में बाइक आएगी तो 80 की स्पीड में, 60 की स्पीड में उड़ाएगा, कहेगा उड़ा दूं, पूरे कान मरोड़ देगा उस बाइक के, कहेगा उड़ा दूं, उड़नी चाहिए, उड़नी चाहिए। मजा तभी आता है। और जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, सामने कोई आ गया, खुद तो जाएगा, सामने वाले को भी लेके जाएगा। बहुत जरूरी है, इसलिए गाड़ी धीरे चलाए। मेरी पत्नी कई बार मुझे कहती है गाड़ी बहुत धीरे चलाते हो, ऐसा लगता है बैलगाड़ी पे बैठी हो। 40 की स्पीड, 45 की स्पीड, 50 की बड़ी मुश्किल स्पीड, उससे ज़्यादा स्पीड जाती नहीं मेरी। मैं कहता हूँ मुझे खुद से भी प्रेम है, दूसरे से भी प्रेम है, आप लोगों से भी प्रेम है, और गाड़ी से भी प्रेम है भैया, और अपने पैसों से भी प्रेम है। मुझे नुकसान नहीं करना, बहुत सारे काम करने हैं, क्यों भगाऊं मैं? ध्यान रखना, जितनी पत्नियां हो अपने पति को नियंत्रण में लिया ना। जब गाड़ी तेज चले, बोला कंट्रोल कंट्रोल, धीरे चलाओ। क्या होगा? 10 मिनट लेट हो जाएंगे, 15 मिनट लेट हो जाएंगे, यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वहां पहुंच के आपको स्वर्ग की टिकट मिलने वाली है, तुम्हारी प्लेन छूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए धीरज, बिल्कुल धीरज, नियंत्रण में लेके आओ हर चीजों को, बहुत जरूरी है। हमारे चर्च के एक भाई है, वो गाड़ी बहुत तेज चलाने की आदत थी, 80 की स्पीड, 85 की स्पीड, वो गाड़ी बहुत तेज। और कई बार उनकी पत्नी ने टोका, उनकी पत्नी जब बैठती थी वो बेचारी को डरती थी, ऐसा ना हो कोई नुकसान हो तो साथ में मेरे भी दांत चले जाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही वो बड़ी तेज गाड़ी चला रहे थे, चलाते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ और बहुत बुरी तरह रपटते हुए गिरे और कंधे में उनके चोट लग गई। उनको बाद में रियलाइज हुआ गाड़ी मुझे तेज नहीं चलानी चाहिए थी, गाड़ी मुझे धीरे चलानी चाहिए थी। और कई दिन तक परेशान रहे, और परेशान वो तो हुए, साथ में पत्नी भी परेशान हुई, बच्चे भी परेशान हुए, सबको मिलकर सेवा करनी पड़ रही थी। इसलिए गलती एक करता, भुगतना सबको पड़ता है। मैं चाहता हूं सबको सुखी करो, दुखी किसी को मत करो। इसलिए आज परमेश्वर ने हमें सिखाया, आज हमें समझाया कि हमें धीरज से परमेश्वर की बाट जोनी है, निराश नहीं होना। क्योंकि जब आपका संघर्ष होता है तभी आपके चरित्र का निर्माण होता है, और परमेश्वर एक बड़ी सेवा के लिए आपको इस्तेमाल करता है। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, यिर्मयाह 29:11, कि जितनी भी कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं सब कैसी है? हानि की, सब कुशल की है, उनमें से एक भी हानि की नहीं। और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। हमारी आशा किससे है? परमेश्वर से है। मेरी आशा भी परमेश्वर से है, आपकी आशा भी परमेश्वर से होनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर मैं अपनी आशा आपसे लगा लूंगा तो ध्यान रखना उस दिन निराश हो जाऊंगा, और जिस दिन आप मुझसे लगा लोगे आप निराश हो जाओगे। लेकिन जिस दिन हम दोनों की आंखें परमेश्वर से लग गई ना, तो दोनों में से कोई निराश नहीं होने वाला। हालेलुया। और परमेश्वर एक बड़ा काम दिखाएगा। तो आज के मैसेज से हमने जाना, लोग भले ही हमें जानते हो चाहे ना जानते हो, हमें परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। परमेश्वर हमें जानता है और गुमनामी में रख के हमें तैयार करता है। जब एक दिन समय आएगा तो परमेश्वर जिस ज्योति का प्रभु ने हमें जिक्र किया है कि हम जगत की ज्योति है, सबके सामने ले आएगा, और परमेश्वर लोगों को रोशनी देगा, लोगों को ब्लेसिंग देगा। ये प्रभु का तरीका है। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, अंतिम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आज के वचन से आपने बताया मेरे परमेश्वर, हमें संसार के सदृश नहीं होना, हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। आज हम अपनी पहचान बनाने में ना लगे रहें, केवल हम आपके बारे में लोगों को बताने में लगे रहें, आपके कार्यों में, आपकी सेवा में लगे रहें। और आपने कहा जो मेरी सेवा करता है पिता उसका आदर करता है। हे प्रभु, जब हम आपकी सेवा करते हैं तो आप सचमुच हमारे नाम को परमेश्वर लोगों के बीच में लेके जाते हैं, और प्रभु हमारे द्वारा अपनी ज्योति को प्रकट करते हैं और लोग आशीष पाते हैं। सचमुच पिता, हम कुछ भी नहीं, सब कुछ आप हैं। ये शरीर आपका है, नाम आपका है, सेवा आपकी है, फाइनेंस आपका है, हर एक ज्ञान, हर एक बुद्धि, हर एक समझ की बातें भी आपकी दी हुई हैं।
ना हम इस जगत में कुछ लेकर आए थे और ना ही लेकर जाएंगे, सब कुछ तो आपसे पाया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं राजा, आज के संदेश से आपने बता दिया कि हमें नाम बनाने का प्रयास नहीं, केवल हमें अपने आप को तैयार करने का, हमें सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने का प्रयास करना है और आपके बड़े कामों के लिए परमेश्वर जो आपने हमें चुना है, उन बड़े कामों को हमें अंजाम देना है। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज अपने लोगों से बात करने के लिए। आज जो वचन का बीज बोया गया वो 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लाएगा, हम विश्वास करते हैं। और अपने बच्चों को आपने धीरज रखना सिखा दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो धीरज से आपकी बाट जोते हैं वो सचमुच परमेश्वर एक नया बल पाते हैं और उनके जीवन में एक बड़ा कार्य होता है। आपका विशेष धन्यवाद आशीष देने के लिए और ब्लेस करने के लिए। हम इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।